नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी आवाज आपके साथ। मैं हूं डिम्पल राणा। दोस्तों, हमारे देश में समय समय पर कई सारे मुद्दे उठते रहते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। आखिरकार क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बॉन्ड है जहां पर आप पैसे जो है वो राजनीतिक पार्टी को दे सकते हैं। किसके रूप में? चंदे के रूप में। आप भी दे सकते हैं, कोई आम इंसान भी दे सकता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो है पैसे वो चंदे के रूप में राजनीतिक पार्टी को दे सकती है। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को दे, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये चंदा दे सकते हैं। लेकिन इस चंदे की वजह से देश में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। आपको बता दें, हमारे देश में लगभग 16 लाख रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। 16 लाख, यानी देश की आबादी आपको पता है कितनी है? 130 करोड़ के लगभग जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो है 16 लाख। उसमें से आपको बता दें सिर्फ 1300 कंपनियों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बात भी साफ कर दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चंदा आया है वो टोटल आया है 20,000 करोड़। अब आप देखिए कि इन कंपनियों से देश की राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा हो। ये नहीं कि सिर्फ भाजपा को, क्योंकि इस वक्त सिर्फ भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हमें बात करनी है सभी के बारे में। सभी राजनीतिक पार्टियों के पास ये चंदा गया है, जिसमें से 20,000 करोड़ में से सिर्फ 700 करोड़ जो है वो बीजेपी पार्टी के पास गए, और बाकी के 14,000 करोड़ जो चंदा है वो अदर जो पार्टी है, अदर जो विपक्ष पार्टी है उनके पास गया है। लेकिन जो शोर मचाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, आखिरकार चंदा तो आपने भी लिया है ना। लेकिन आपको बता दें, जब इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे देश में नहीं आया था 2017-18 से पहले, जो चंदा है वो कैसे देती थी बड़ी बड़ी कंपनियां, कैसे देती थी, उनका तो कोई हिसाब किताब भी सामने नहीं आया है। हाल ही में अमित शाह का बयान भी आया है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तो ये जो पार्टियां थी, कांग्रेस जो इतना शोर मचा रही है, ये भी तो चंदा लेती थी। यानी कि अगर आप किसी से 1100 रुपए चंदा ले रहे हो, आप पार्टी को सिर्फ 100 रुपए दे रहे हो, और 1000 रुपए जो है आप वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हो या अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हो। तो आप देखिए कि घोटाला किस राजनीति दल ने किया है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे देश में होना चाहिए था? क्या चंदा लेना जरूरी है? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में जिनका टर्नओवर 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ है, लेकिन आपको बता दें सिर्फ 1300 कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, जिन्होंने चंदा जो है वो राजनीतिक पार्टी को दिया है। उसमें से सबसे बड़ी जो कंपनी है जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ है वह है फ्यूचर गेमिंग। फ्यूचर गेमिंग का जो टर्नओवर है वह है 500 करोड़, लेकिन इन्होंने जो चंदा दिया है वो दिया है लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा। तो अब सवाल ये है कि मुनाफे से ज्यादा अगर आप राजनीतिक पार्टियां को चंदा दे रहे हो तो आपकी जो कमाई है वो क्या होगी, और आगे साधन क्या होंगे उस कंपनी को चलाने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन अब उससे पहले आपको ये भी बता दें कि जितनी भी कंपनियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है उन सभी के ऊपर किसी न किसी के ऊपर केस चल रहा है। किसके केस चल रहे हैं? ईडी के चल रहे हैं, सीबीआई के चल रहे हैं। अब ये कहना है बहुत सारे न्यूज चैनल्स का, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतने सारे चंदे का ये राजनीतिक पार्टी करेंगी क्या? क्योंकि हमारे देश की गरीबी तो आपको पता ही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो आप इस पैसे का कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ प्रचार प्रसार में पैसे लगा रहे हैं। किसानों का मुद्दा आप कभी नहीं उठाते हो, रोजगारी का मुद्दा कभी नहीं उठाते हो, महंगाई का मुद्दा कभी नहीं उठाते हो। मेरी रिक्वेस्ट है सभी न्यूज चैनल से, सभी सीनियर जर्नलिस्ट से, कि मुद्दा जो है वो रोजगार के बारे में उठाए। लेकिन हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या देश का सबसे बड़ा घोटाला है? क्योंकि राहुल गांधी का तो ये कहना है कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा उगाई का काम कर रही है। लेकिन जो चंदा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो तो सभी पार्टियों के पास जा रहा है। तो सभी राजनीतिक पार्टी हमारे देश की है, उनको देश की जनता के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा उठा के सिर्फ आप अपनी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपका आम जनता की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। तो कृपया करके आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे, विमेंस के साथ इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, रेप हो जाता है, इन सब मुद्दों पे ध्यान दीजिए। यही मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।